हेलो डियर लिसनर्स, वेलकम टू द मूवीज ट्यूब। आज की एक्सप्लेनेशन एक मर्डर मिस्ट्री के बेस पर बनी सीरीज कोड एम की कहानी है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है, जिसके पहले एपिसोड की कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में मिलिट्री के एनकाउंटर का सीन होता है, जहां पर 3 मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं, जिनमें मेजर शक्ति, मेजर गौरव और मेजर अजय होते हैं, जो कि 2 मिलिटेंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तभी उनमें गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें से वो दोनों मिलिटेंट्स और मेजर अजय की मृत्यु हो जाती है। इस घटना की जानकारी मेजर गौरव, मेजर शक्ति पास के ही जोधपुर आर्मी बेस कैंप को रिपोर्ट करते हैं। अगले दिन सभी लोग मेजर अजय को श्रद्धांजलि देते हैं और वहीं दूसरी तरफ आर्मी बेस के बाहर कुछ लोग आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिनका कहना था कि मिलिट्री ने जो एनकाउंटर किया है वह फेक है। वहीं पर एक औरत होती है जिनके दोनों बेटे इस एनकाउंटर में मारे गए होते हैं। उसका कहना था कि उसके दोनों बेटे मिलिटेंट्स नहीं थे, वो आर्मी ऑफिसर से इन सबकी लिए इंसाफ मांग रही होती है। तभी वहाँ पर कर्नल सूरवीर चौहान आते हैं, जो बाहर खड़ी भीड़ को देखकर अपने एक जवान को उन लोगों को हटाने के लिए वहाँ से बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो औरत सबसे अलग होकर खुद पर मिट्टी का तेल डाल लेती है और आग लगा लेती है, लेकिन वहाँ मौजूद ऑफिसर्स उसे वक्त रहते बचा लेते हैं। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वह बहुत बुरी तरीके से जल गई होती है। तब उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। थोड़े दिनों के बाद मिलिट्री एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हायर करती है, जिनका नाम मेजर मोनिका होता है। वहीं पुणे के एक बार में मेजर मोनिका अपनी पार्टी एंजॉय कर रही होती हैं, क्योंकि उनकी थोड़े दिनों में शादी होने वाली होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का गन्स दिखाकर वहाँ मौजूद वेटर को धमका रहा होता है और मेजर मोनिका उसे मना करती है और उसे अपने साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलती है। इस पर वहाँ खड़ा एक और लड़का बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम्हें पार्टी करना हो तो पुणे आया करो, यहाँ की लड़कियाँ होती ही ऐसी हैं। वो खुद ही लड़कों को अपने साथ पार्टी करने के लिए बुलाती हैं। इतना कहकर वो लड़का मेजर मोनिका को छूने की कोशिश करता है। इस पर मेजर मोनिका उसका हाथ तोड़ देती है। तभी वो गन वाला लड़का मेजर मोनिका पर गन तान देता है और उन्हें डराने धमकाने लगता है। अब मेजर मोनिका तो आर्मी ऑफिसर है, इसलिए वह उस लड़के को बहुत ही आसानी से डिसआर्म कर देती है और वो लड़का उन्हें अपनी पुलिस में जान पहचान का बताने की कोशिश करता है। तभी मेजर उसे ज़मीन पर बैठने और माफ़ी मांगने के लिए बोलती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि तुम्हारी पहचान चाहे किसी भी पुलिस थाने में हो, लेकिन मैं एक इंडियन आर्मी ऑफिसर हूँ। इस पर वो लड़का सॉरी बोल देता है। थोड़ी देर बाद मेजर मोनिका और उनके फियांसे बाहर कार में होते हैं। तभी मेजर को कर्नल सूरवीर का कॉल आता है, जो मेजर को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जोधपुर में बुला रहे होते हैं। नेक्स्ट डे मेजर मोनिका ड्यूटी के लिए निकल रही होती हैं। तब उनकी माँ उन्हें जाने से मना करती है। वे बोलती हैं कि 1 वीक में शादी हो और तुम मेरी बात नहीं मानती हो। इस पर मोनिका उन्हें जल्दी आने का बोलकर मना लेती है और जोधपुर के लिए निकल जाती है। वहीं जोधपुर आर्मी कैंप में कर्नल 2 कैप्टन की कॉम्बैट ट्रेनिंग देख रहे होते हैं। उनमें से एक कैप्टन दूसरे पर हावी होता है और पहले कैप्टन को छोड़ने का ऑर्डर मिलने पर भी वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और उसे वैसे ही पकड़े रखते हैं। तभी कर्नल कैप्टन को चाकू उठाकर उन पर हमला करने के लिए बोलते हैं। इस पर कैप्टन थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर कर्नल उसे बोलते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है। तब वो कर्नल पर हमला करता है। तब कर्नल उसे डिसआर्म करके उसके हाथों को अपने पैरों के बीच पकड़ लेते हैं। इस पर कैप्टन टैप करता है और कर्नल उसे छोड़ देते हैं। तब कर्नल कैप्टन को बताते हैं कि कॉम्बैट ट्रेनिंग का रूल है कि जब अपोनेंट टैप करे तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये बोलकर उसे पुशअप करने के लिए पनिशमेंट देते हैं, जब तक कैप्टन को वह रुकने के लिए ना बोले। तभी वहाँ पर मेजर मोनिका आती है और कर्नल मेजर और हवलदार त्रिपाठी के साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो कैप्टन का रुकने को बोल देते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कर्नल रूल्स को लेकर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं। वहीं ऑफिस में मेजर मोनिका को केस की फाइल देते हुए कर्नल उसे इस केस को दिल से नहीं दिमाग से सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। मेजर मोनिका जब फाइल देखती हैं तो शॉक हो जाती है, क्योंकि अजय कर्नल का होने वाला दामाद था। दरअसल उनकी बेटी गायत्री की शादी मेजर अजय से होने वाली थी, लेकिन मेजर के साथ ये हादसा हो गया। तभी मोनिका गायत्री के बारे में पूछती है। दरअसल कर्नल मोनिका के फैमिली फ्रेंड है और गायत्री मोनिका की फ्रेंड है। मोनिका भी अजय को जानती हैं, क्योंकि वो उनकी फ्रेंड का होने वाला हस्बैंड था। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल सतपति आते हैं और मेजर मोनिका और सतपति का इंट्रोडक्शन होता है और मोनिका वहाँ से चली जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद सतपति केस की डिटेल और उन दोनों मिलिटेंट्स की जानकारी मेजर मोनिका को देता है। वो बताता है कि इन दोनों का नाम आसिफ और खालिद था। ये दोनों मिलिटेंट का काम पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप को आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई करने का था। ये दोनों मिलिट्री की खुफिया जानकारी भी टेररिस्ट ग्रुप को देते थे। एक बार ये दोनों जेल भी जा चुके थे। तब से आर्मी की नज़र इन पर थी, लेकिन जब इन्हें पकड़ा गया तब इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी और क्रॉस फायरिंग में मेजर अजय को गोली लग गई। वो इन्हें उस आग वाले इंसिडेंट के बारे में भी बताते हैं कि ये बोलते हैं कि उनकी माँ को लगता है कि ये दोनों
मिलिटेंट्स नहीं थे और आर्मी ने जो एनकाउंटर किया वो भी फेक था। इतना बताकर उन्होंने खुद को आग भी लगा ली थी। तब मोनिका उससे मेजर गौरव और मेजर शक्ति से मिलने के लिए पूछती हैं, क्योंकि उस दिन उस एनकाउंटर में वो दोनों भी मेजर अजय के साथ वहाँ पर मौजूद थे। अब मेजर मोनिका मेजर शक्ति और मेजर गौरव से इंट्रोगेशन रूम में मिलती हैं और उस दिन हुए इंसिडेंट्स के बारे में उनसे पूछती हैं। तब मेजर शक्ति बताते हैं कि एक रात मेजर अजय का उन्हें कॉल आया। उन्होंने मेजर शक्ति और गौरव को एक लोकेशन दिया और बताया कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी की टिप मिली है और उन्हें वहां पहुंचने के लिए बोला एज अ बैकअप। शक्ति बताता है कि जब वे लोग लोकेशन पर पहुंचे तो अजय कार से नीचे उतरा और जैसे ही ये लोग उसके घर के अंदर गए गोलियां चलने लगी और वे दोनों टेररिस्ट वहां से भागने लगे। अजय उन दोनों के पीछे था और हम लोग उसे फॉलो कर रहे थे। तभी फायरिंग होने लगी। जब तक हम कुछ समझ पाते अजय को गोली लग चुकी थी। शक्ति बताता है कि अगर हमें पता होता कि वो दोनों इतने खतरनाक हैं तो हम वहाँ नहीं जाते बिना बैकअप के और ना ही अजय को वहाँ जाने देते। शक्ति ये भी बोलता है कि वो दोनों इतने खतरनाक थे कि इनसे अकेले डील करना बहुत ही मुश्किल था। शाम को मेजर मोनिका लेफ्टिनेंट कर्नल सतपथी की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहां पर वो मेजर शक्ति, उनकी वाइफ और उनकी छोटी सी बेटी से मिलती है। वो वहां मौजूद मेजर गौरव और अजय के ही साथ के कुछ ऑफिसर से भी मिलती है। वो लोग मेजर मोनिका को एक गेम एज अ रिचुअल खेलने के लिए बोलते हैं। गेम का नाम था नेवर हैव आई एवर। तभी गेम के बीच में शक्ति की वाइफ मोनिका को बातों ही बातों में कहती है कि अगर तुम्हें मेजर शक्ति और मेजर गौरव के बारे में कुछ भी जानना हो तो मुझसे पूछना, मैं इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। तभी मेजर मोनिका को एक कॉल आती है जिसे रिसीव करने के लिए वो बाहर जाती है, जहाँ पर एक बाइक वाला बंदा होता है। वो एक पार्सल मेजर मोनिका की तरफ फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। मोनिका उसे रोकने की भी कोशिश करती है पर वो बंदा वहाँ से निकल गया होता है। जब मेजर मोनिका उस पार्सल को देखती है तो उसमें एक फ़ोटो होती है जिसमें मेजर शक्ति और मिलिटेंट खालिद एक साथ होते हैं। इस पर मोनिका को याद आता है कि जब मेजर शक्ति ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि ये दोनों इतने डेंजरस टेररिस्ट थे कि इनसे अकेले डील करना इम्पॉसिबल था, तो इस फ़ोटो में शक्ति उस टेररिस्ट के साथ अकेले क्यों दिख रहा है। तो मेजर मोनिका सोचती हैं कि शक्ति ने उनसे झूठ क्यों बोला, इसकी क्या वजह हो सकती है। और यहीं पर पहला एपिसोड ख़त्म होता है। आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।